हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। ये जो हमारी सीरीज चल रही है खुद को जानने और अपने माइंडसेट को समझने की, इस सीरीज का आज है डे 2। आई होप आप लोगों ने डे 1 को बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। आज डे 2 पे हमें जो करना है, जो एक्सरसाइज करनी है खुद को जानने और अपने माइंडसेट को समझने के लिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चीज़ की नीड है क्यों। आज जो हम करने वाले हैं वो क्यों ज़रूरी है करना। तो सपोज़ करो कि आपको कोई गंदे बर्तन में गंदी प्लेट है, आपको कोई देता है और उसमें ना बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें देता है, आपकी फ़ेवरेट चीज़ें, जैसे मटर पनीर, पिज़्ज़ा, जो भी आपकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं। लेकिन बर्तन बहुत गंदा है, प्लेट बहुत गंदी है वो, तो क्या आपको खाने का मन करेगा? आपको उसको देखने का मन करेगा, भले ही उस प्लेट में कितनी भी अच्छी चीज़ें हों। सेम ऐसे ही जब हम कैफ़े या रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो टेबल गंदा होता है या टेबल पे कुछ भी पड़ा होता है, हम वहाँ स्टाफ से, सर्वेंट से बोलते हैं ना कि प्लीज़ इसको साफ़ कर दीजिए, तब हम उस टेबल पे बैठते हैं। तो जब हम टेबल भी गंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो गंदा बर्तन तो हम ऑब्वियसली बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे उसमें कितनी भी अच्छी चीज़ें हों। सेम यही हमारे साथ होता है, हम भी एक गंदा बर्तन ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स, बहुत सारी गंदगी भरी हुई है और हम क्या चाहते हैं, यूनिवर्स हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें दे। मतलब हम गंदा बर्तन लेके खड़े हुए हैं, गंदी प्लेट लेके खड़े हुए हैं भगवान के सामने और भगवान को बोल रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो आप क्या बोल रहे हो? यूनिवर्स क्या आपको गंदे बर्तन में वो देगा? नहीं देंगे वो। हो सकता है आपको ये चीज़ बुरी लगे सुनने में, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यूनिवर्स नहीं देगा वो आपको। यूनिवर्स से कुछ भी लेने के लिए आप लोग यही करते हो ना कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, पॉजिटिव अफ़र्मेशन, विजुअलाइज़ेशन, हर एक चीज़, तब भी वो इसलिए नहीं क्योंकि आपने अपनी अंदर की गंदगी साफ़ नहीं की है। और आप यूनिवर्स से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तभी बना सकते हो जब आप खुद अंदर की सफाई करोगे, जब आप खुद यूनिवर्स की एनर्जी मैच करोगे। आज डे 2 पे हमें यही करना है। हम जो एक गंदा बर्तन है, हमें खुद की बैड हैबिट्स को पहचानना है कि हमारे अंदर क्या-क्या गंदगी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमको वर्क करना है। भाई कोई बीमारी है, जब हमें पता होगा ना कि ये बीमारी है, इस बीमारी के सिम्पटम्स हैं, तभी हम उसके प्रिकॉशंस लेंगे ना, तभी हम उस चीज़ पे वर्क करेंगे। तो आज हमें यही एक्सरसाइज करनी है कि हमें सारी अपनी बैड हैबिट्स को नोट करना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे लोग ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वीकनेस और बैड हैबिट्स में। नहीं, बैड हैबिट्स का मतलब जो भी आपके अंदर बुरी आदतें हैं, उनको लिखना है। वीकनेस अलग चीज़ है, जो हमारी कमियाँ होती हैं वो अलग चीज़ है। कमियाँ क्या होती हैं वो हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हमें लिखनी है अपनी बैड हैबिट्स। अब मैं आपको अपनी दिखाती हूँ। देखो, ये जो मैंने आपको डे 1 पे दिखाई थी, ये मेरी डायरी थी जब मैं घर पे रहती थी, और ये जो मेरी एक डायरी है, पॉकेट डायरी, ये हमेशा मेरे बैग में होती थी जब मैं सेल्फ हीलिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में थी, खुद के ऊपर काम कर रही थी। तो इसमें फर्स्ट पेज पे देखो यही लिखा हुआ है, मैंने ऊपर हेडिंग डाल रखी है मैंने, माय बैड हैबिट्स। बहुत सारी थी। और आपको ये जो टिक दिख रहे हैं ना, ये जो आपको टिक दिख रहे हैं, ये पता है किस चीज़ के हैं? ये टिक इसलिए लगाए हैं, ये जो जितनी भी बैड हैबिट्स हैं जिसमें भी टिक लगे हुए हैं, ऑलमोस्ट सब में ही टिक लग चुके हैं, ये मैं रिमूव कर चुकी हूँ अपने अंदर से। मतलब कि मैं कंप्लीटली इन पे बहुत अच्छे से वर्क कर सकती हूँ और अपने अंदर की ये सारी बैड हैबिट को, सारी गंदगी को दूर कर चुकी हूँ मैं। मैंने क्या लिखा था अपनी बैड हैबिट्स में उस टाइम पे? फर्स्ट नंबर पे तो मैंने लिखा था गॉसिप्स। ये देखो, गॉसिप्स ही लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इस चीज़ पे वर्क कर लिया ना, अपनी ये गॉसिपिंग पे वर्क कर लिया, इस आदत पे, आपकी लाइफ की 60% प्रॉब्लम यूनिवर्स सॉल्व कर देंगे।
ऑटोमेटिक आपकी लाइफ की जो 60% प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी में भी हम इस चीज़ को बहुत ही निगेटिव मानते हैं कि गॉसिपिंग करने से क्या होता है, स्पिरिचुअली इसको माना जाता है कि आप दूसरों के जो बुरे कर्म हैं वो अपने ऊपर लेते हैं। सो बैड हैबिट्स आज केवल आपको लिखना है, इस पे वर्क नहीं करना। अभी सिर्फ आप ये जान रहे हैं कि मैं हूँ कौन। तो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा था गॉसिप, फिर मैंने लिखा था निगेटिव माइंडसेट। मतलब उस टाइम पे मेरा इतना निगेटिव माइंडसेट था कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ ना तो मतलब मेरे अंदर हमेशा यही चलता रहता था, कुछ ना कुछ तो बुरा होगा ही मेरे साथ। और सच में कुछ ना कुछ होता था। कभी रास्ते में पैर मुड़ गया, कभी कोई मेरा कपड़ा फट गया, कभी सूट का चुन्नी कहीं से फट गई। और हमेशा मैं यही सोचती, देखा मैंने तो बोला था। हाँ, तो वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैंने बोला था। तो इतना नेगेटिव माइंडसेट था मेरा कि अगर मैं पार्टी में भी कहीं जा रही हूँ, कहीं दोस्तों के साथ भी कहीं जा रही हूँ, तब भी कितनी भी अच्छे से रेडी हो जाऊँ मैं, फिर भी मेरे दिमाग में यही चलता रहता, कुछ ना कुछ तो होगा ही मेरे साथ। और सच में कुछ ना कुछ होता था। फिर मैंने लिखा था ओवर थिंकिंग। मैं उस टाइम पे प्रो लेवल की ओवर थिंक करती, मतलब इस हद तक ओवर थिंकिंग चलती थी। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये जब मैं अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी स्टार्ट की थी तब मैं डिप्रेशन में थी। और डिप्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आई नो जो लोग इसको फेस कर चुके हैं वो अच्छे से समझते होंगे। फिर मैंने लिखा था सोशल मीडिया एडिक्शन। बहुत था मुझे उस टाइम पे, मतलब उस टाइम पे इंस्टाग्राम में यूज़ नहीं करती थी, लेकिन फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी मैं। और उससे क्या हो रहा था, मतलब कि उससे ऑब्वियसली जब आप ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हो किसी चीज़ के लिए तो उसके निगेटिव ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और दूसरों को देख देख के और मेरे अंदर लैक की फीलिंग आती थी कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी ज़िंदगी तो एकदम बेकार है। मतलब हद से ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन, जो कि आज मैंने ख़त्म कर दिया है। जितनी नीड है बस उतना ही। उसके बाद मैंने लिखा था किसी के कुछ कहने पर उसी बारे में सोचते रहना। मतलब अगर मुझे कोई ज़रा सा भी कुछ बोल देता था ना तो मैं पूरा दिन उसी चीज़ को सोचती रहती थी। किसी ने अगर मुझे बोल दिया ना कि मतलब तुमने ये टी-शर्ट पहनी है, ये ना पिंक कलर अच्छा नहीं लग रहा तुमको, बस उस पूरे दिन में कितनी भी अच्छी चीज़ें हो जाएँ, कितने भी और लोगों से मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, भले ही कोई दूसरा, तीसरा मुझे एक कॉम्प्लीमेंट मिल गया कि ये कलर मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा पिंक कलर, भले भले ही 20 लोग मुझे बोल दें कि ये कलर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे दिमाग में पूरा दिन भर हमेशा वही चलता रहता है कि मुझ पे उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, मतलब मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा पिंक कलर। उसके बाद मैंने लिखा था एंगर इश्यूज़। एंगर इश्यूज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे। बहुत, मतलब कोई मुझे अगर कुछ अच्छी बात भी बोलता था ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता। मतलब कोई, जब आप नेगेटिव होते हो ना तो कोई इंसान आपको अगर कोई पॉजिटिवली अच्छी बात बता भी रहा है ना तो आप उसी पे हावी हो जाते हो कि नहीं तुम गलत हो मैं सही हूँ। सो मैंने ये भी लिखा था कि एंगर इश्यूज़। उसके बाद मैंने लिखा हाँ में हाँ मिलाना। मतलब कि उस टाइम पे ये मेरे आदत थी कि अगर मुझे किसी की कोई बात अच्छी नहीं भी लग रही, मैं एग्री नहीं भी कर रही हूँ सामने वाले से, फिर भी मैं हाँ ही बोलती थी, हाँ हाँ तुम सही हो, हाँ, जो कि अब मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। सो ऐसे जैसे मैंने अपनी लिखी है ऐसे ही आपको लिखनी है, जो भी आपकी है। किसी को आपको दिखाना नहीं है, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, जितना आप हो सके लिखना। ये जो आपको दिख रही है ना ये सारी एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में मैंने नहीं लिखा है ये सब, या एक दिन में मुझे नहीं पता चला था कि मेरे अंदर क्या-क्या बैड हैबिट्स हैं। कुछ मैंने एक दिन में लिखी, कुछ मुझे 1 हफ्ते बाद याद आई कि हाँ, कुछ मुझे उसके 10-15 दिन बाद याद आई, उस तब मैं लिखती गई। जैसे-जैसे आपको याद आता जाए, जैसे-जैसे आपको लगे कि ये भी मेरे अंदर बैड हैबिट्स है, आप उसको लिखो। एक दिन में नहीं होगा, 1-2 दिन में देखो कुछ नहीं होता है। ये प्रैक्टिस है और इसको करना पड़ता है। जब आप कॉन्शियस होकर सोचोगे चीज़ों को
तो आपको सवालों के जवाब मिलेंगे और आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। उसके बाद मैंने लिखा था कहीं जाने पर अनकॉन्शियस होकर चारों तरफ देखना। मतलब उस टाइम पे मैं खुद के साथ इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था मुझे कि अगर मैं मेडिकल स्टोर पर भी कोई मेडिसिन लेने जा रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा ही लगता था कि लोग मुझे देख रहे हैं, पता नहीं लोग मुझे जज कर रहे हैं किस चीज़ के लिए। तो मैं ऐसे चारों तरफ ऐसे देखती थी, मतलब सामने वाला भले ही वो अपनी कुछ और बात कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था नहीं, मेरी ही बात चल रही है। उसके बाद फिर मैंने लिखा था लैक की फीलिंग मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, मैं क्या ग्रेटफुल रहूं। सो ये थी मेरी कुछ बैड हैबिट्स, और भी बहुत सारी थी। ये देखो सारी मोस्टली सब में टिक लग गया है, मुश्किल से 3 बची हुई हैं जिनमें टिक नहीं लगा है, अभी मैं उन पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने सब पे टिक लगा दिया, मतलब कि मैंने सारी रिमूव कर दी हैं अपने अंदर से। तो ऐसे ही आपको अपनी बैड हैबिट्स लिखनी है आज डे 2 पे। जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपको लगे कि ये मेरे अंदर बैड हैबिट्स है और इस पे मुझे काम करने की ज़रूरत है, आप उसको लिखिए। किसी पेपर पे लिखिए या डायरी में लिखिए, आपकी मर्जी, लेकिन उसको लिखिए। अब ये मैं आपको लिखवा क्यों रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ें की हैं, और जब मैंने ये सारी चीज़ें की हैं ना, तो मुझे पता है कि हम जब माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ना, तो सारी चीज़ें मैस हो जाती हैं। और जब आपको सारी चीज़ें अपनी आंखों से सामने दिखती हैं ना, तब आपको समझ में आता है अच्छा ये है और इनके ऊपर मुझे वर्क करना है। तब आपको समझ में आता है कि कैसे वर्क करना है। तो कैसे को समझने के लिए पहले ये तो पता चले कि क्या है। तो अभी आपको ये समझना है कि आप हैं कौन, क्या चल रहा है आपके अंदर, क्या है जो चीज़ें आपको नहीं पता, सिर्फ आपके दिमाग में आपने बना के रखी हैं। धीरे धीरे आप जब सीरीज हमारी आगे बढ़ती जाएगी ना, आप देखना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पेपर पे नज़र आएंगी। सो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और खुद के साथ एकदम लॉयल्टी के साथ सारी चीज़ें लिखना, जो भी मेरी बैड हैबिट्स हैं, जैसे मैंने अपनी लिखी आप अपनी लिखिएगा। सो आई होप मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ रहे होंगे। एंड एक बार मैं फिर से बोल दूँ, वीकनेस नहीं, बैड हैबिट, कमियां नहीं लिखनी है। कमियों का मतलब कुछ और होता है, बैड हैबिट्स मतलब जो भी बुरी आदतें हैं हमारी, उनको लिखना है। कमियों को हम किसी और दिन लिखेंगे। मोस्टली लोगों के दिमाग में क्या होता है, वीकनेस वीकनेस वीकनेस, नहीं, वीकनेस का मतलब कुछ और होता है, ये मुझे बहुत बाद में जाके पता चला। सो आज आपको सिर्फ बैड हैबिट्स लिखनी है अपनी कि क्या, एंड आई एम श्योर बहुत सारी होंगी आपके अंदर। मेरे साथ तो इतनी थी, आपके साथ भी होंगी, ऑब्वियसली सबके साथ होती हैं, बट हो सकता है मेरी जो है वो मैच ना करें, लेकिन होंगी। आपकी कुछ अलग हो सकती है, मेरी कुछ अलग थी, लेकिन उसको पूरा लिखिए आप। अब ये नहीं हो सकता मैं कल लिख लूँगा, परसों लिख लूँगा, नहीं। जैसे ही आपके माइंड में आए आप तुरंत पेपर पे लिखिए, जो भी पेपर अवेलेबल हो। मैंने बोला ये मेरे पास हमेशा बैग में रहती थी, मेरे पास ये पॉकेट डायरी, ताकि मुझे पता था कि अगर एक बार मैंने इसको डिसमिस कर दिया फिर वो थॉट चला जाएगा, मैं भूल जाऊंगी फिर मुझे कि इस पे भी वर्क करना है। सो डे 2 पे हमें अपनी बैड हैबिट्स लिखनी है, एंड आई होप जो लोग इसको सीरियसली ले रहे होंगे वो करेंगे। कमेंट्स में आप बताइएगा कि कितने लोग हैं जो इसको कर रहे हैं और सच में उनके लिए यूज़फुल लग रहा है ये सीरीज़, ताकि मैं और अच्छे वीडियो इस पे ला सकूं और मैं और अपनी सारी चीज़ें आपसे शेयर कर सकूं ये दोनों डायरियों से। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में डे 3 पे। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय।